सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेपर में आए हुए ऐसे टॉप 100 जीके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ अच्छे से याद में रख लेना है। सो गाइज़, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। याद रख ले अच्छे से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? क्वेश्चन रेलवे में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरह से याद रख ले, मीथेन। अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में इसे रख ले। एसएससी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया है, जो कि वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। अगला सवाल, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम श्रेणी। केटू जो है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से अल्फ्रेड नोबेल थे और इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला सवाल, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। वीरभूमि जो है वो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख ले, पेपर एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार ये महाराष्ट्र पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है अहमदनगर। अगला सवाल, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, संगमरमर किसका रूप है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का रूप है। अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। हम हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है?
सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश में स्थित है, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, कोलेरू झील कहाँ है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है कजाकिस्तान में। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और आया हुआ है रेलवे में। सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिका। अटलांटिका है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। अगला सवाल, शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 बजे। 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है। अगला सवाल, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का। संगम साहित्य जो है वो तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है। अगला सवाल, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? सो राइट जवाब है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन विश्व का पहला व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में पहुंचा था। अगला सवाल, हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया था। हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला सवाल, बीवी का मकबरा कहाँ है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में। बीवी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला सवाल, सालरजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। सालारजंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था। अगला सवाल, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया में। अगला सवाल, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है इंडोनेशिया में। अगला सवाल, कबीर के गुरु कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। कबीर के गुरु थे रामानंद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, रामानंद कबीर के गुरु थे। अगला सवाल, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन उपयोगी होता है। अगला सवाल, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। प्रकृति में
ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। अगला सवाल, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को। फिनलैंड देश को 1000 झीलों की भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला सवाल है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर में। बरमूडा ट्रायंगल जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल, किस देश में को उगते सूरज की भूमि का देश भी कहा जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान को। जापान देश को उगते सूरज की भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। अगला सवाल, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। अगला सवाल है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में। स्वेज जो है वो स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। अगला सवाल, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। भूकंपों के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख ले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा कौन सी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एन। जापान की मुद्रा है एन। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है वैसे ही जापान की मुद्रा एन है। अगला सवाल, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, पोलियो के टीके की खोज किसने की? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ई साल्व। पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन ई साल्व ने। अगला सवाल, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है नागपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख ले। अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। एक लाइका नामक कुत्ता को सबसे पहले चंद्रमा पर ले जाया गया था, तो वो पहला जीव था जो चंद्रमा पर गया था। अगला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य नमक यानी सोडियम क्लोराइड।
सामान्य नमक घुला रहता है आंसुओं में, इसलिए उसका जो टेस्ट है वो नमकीन लगता है। अगला सवाल है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेवेलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो जेवेलिन थ्रो से है। अगला सवाल, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। हमारे भारत देश में ही आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज की गई थी। अगला सवाल, सौरमंडल की खोज किसने की? सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया था। इम्पॉर्टेंट है, 2 बार एसएससी के पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो नेपाल में स्थित है। अगला सवाल, चरित्रहीन किसकी रचना है, यानी चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरतचंद्र चटर्जी। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक है शरतचंद्र चटर्जी। अगला सवाल, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। भारत में ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। सो राइट जवाब इज मुंबई। अगला सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। अगला सवाल, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद में रख ले, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी जो है वो सबसे अच्छी चालक है उष्मा के लिए। अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। सो भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर। भागड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडिसन।
थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले अच्छे से, पेपर में पूछा गया था। अगला सवाल है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को। हम हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन रबी की फसल है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। अगला सवाल, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद में रख ले। सो इसका सही है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल और भारत के बीच में। कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है वो नेपाल और भारत के बीच में स्थित है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला सवाल, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। लोकसभा के उम्मीदवार को खड़ा होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह की जो डेंसिटी है वो बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे कम है, इसलिए वो सबसे हल्का ग्रह है। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने। तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला सवाल, जिस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था वो था चौरी चौरा नामक स्थान पर जो कांड हुआ था, उस वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वॉशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला सवाल, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को गाने की जो समय की अवधि होती है वो 52 सेकेंड की होती है। अगला सवाल, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पीपल का पेड़। सो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है पीपल। अगला सवाल, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया?
सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान ने। राजस्थान राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात के समय लाल कलर का दिखाई पड़ता है और उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? सो राइट जवाब इज मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख ले। 35 वर्ष होनी चाहिए उस कैंडिडेट की जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है। अगला सवाल, पंचमहल कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड वो राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सो ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अगला सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिराव फुले। अगला सवाल, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सो उसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था मेरठ से। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।